निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिभुज हैं, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। तो ये आपकी जो आकृति दी गई है इसमें कितने त्रिभुज हैं ये हमें जानना है। ठीक, तो यहाँ पर आप सबसे पहले कुछ चीज़ें जान लीजिए, जैसे कि यदि हम यहाँ पर बोलें कि एक त्रिभुज है, कोई भी एक त्रिभुज है, और यदि उस त्रिभुज को दो भागों में बांट दिया जाए तो वहाँ से हमेशा ही तीन त्रिभुज निकलते हैं। कितने निकलते हैं? तीन त्रिभुज निकलते हैं। अब हमने बोला कि ये आपका एक त्रिभुज है, इसे हमने दो भागों में बांटा, और इसी प्रकार से हमने क्या किया कि ये आपका एक पीस हो गया, और इसी प्रकार से हमने एक पीस और लगा दिया, उल्टा करके इस प्रकार से हमने एक पीस और लगा दिया। आपको अच्छे से दिख रहा है कि यही वाला जो त्रिभुज है यही दो बार आपका लगा हुआ है। तो आप यहाँ पर कभी भी ये मत बोलिए कि इसमें से तीन निकलेंगे और इसमें से तीन निकलेंगे तो टोटल छः हो जाएंगे। तो आपको छः नहीं बताने हैं, यहाँ पर आपको कितने बताने हैं? 8 बताने हैं। कैसे? तो देखिए 1 2 3 4, और इसकी ट्रिक क्या होती है? तो यहाँ पर ये आपके 4 हैं, तो 4 का इंटू आप 2 में कर दीजिए, कितना बन जाएगा आपका? 8 बन जाएगा। ठीक, यहाँ पर हमेशा ही याद रखेंगे जब एक चतुर्भुज हो, जब कोई भी एक चतुर्भुज हो और उस चतुर्भुज को कोनों से काटा जाए, यदि कोनों से काटा जा रहा है तो उसमें से सदैव ही 8 त्रिभुज निकलते हैं। ठीक, अब इसी प्रकार से यदि हम बोलें, जैसे कि हमने क्या किया कि एक चतुर्भुज लिया इसी प्रकार से, और उसे कोनों से हमने क्या किया? काट दिया। अब इसी प्रकार से हमने एक चतुर्भुज और ले लिया। देखिए आप इसे कहीं पर भी लगा सकते हो, नीचे ऊपर दाएं बाएं कहीं पर भी लगा सकते हो, लेकिन आपको एक साथ ही लगाना है। ठीक, यदि आपको कभी भी ऐसी आकृति दिखती है तो आपको कभी भी ये नहीं बोलना है कि चतुर्भुज जो होता है उसको यदि 4 कोनों से काट दिया जाए तो वहाँ पर 8 त्रिभुज निकलते हैं, तो 8 और 8 16 हो जाएंगे। आपको ऐसा कभी भी नहीं करना है। उसमें से हमेशा ही दो ज़्यादा त्रिभुज निकलेंगे, यानी कि 8 और 8 कितने हो गए? 16, और 16 और 2 18, यानी कि यहाँ से कितने निकलेंगे? आपके टोटल 18 निकलेंगे। ठीक, अब यहाँ पर कुछ बातें और भी आपको समझनी है। जैसे कि हम यहाँ पर बोलें, जैसे कि आपका एक चतुर्भुज हो और उस चतुर्भुज को आपने क्या किया कि कोनों से काट दिया। अब कोनों से काटने के बाद आपने क्या किया कि एक लाइन खींच दी। आप देखिए इस प्रकार से यूँ एक लाइन खींच सकते हो या इस प्रकार से लाइन खींच सकते हो, कैसे भी आपने एक लाइन खींच दी बिल्कुल बीचों बीच से। ठीक, इस प्रकार से हमने एक लाइन खींच दी। ठीक, हमने देखिए ये सीधी लाइन खींची है, आप इस प्रकार से भी खींच सकते हो। तो यहाँ पर आप बोलोगे यहाँ पर कितने त्रिभुज निकलेंगे? तो देखिए 1 2 3 4 5 और 6, आप 6 का गुणा 2 में कर दीजिए, कितना हो जाएगा आपका? 12। तो यहाँ पर ऐसी आकृति जब कभी भी दिखेगी आपको तो आपको याद रखना है कि इसमें से आपके टोटल 12 त्रिभुज निकलते हैं। ठीक, अब इसी प्रकार से नेक्स्ट पॉइंट पर यदि हम आ जाएं तो यहाँ पर जैसे कि हमने एक चतुर्भुज लिया, उसे सबसे पहले हमने क्या किया कि चारों कोनों से काट दिया। अब चारों कोनों से काटने के बाद हमने क्या किया? उसे बीच में से काट दिया दोनों बार। पहले हमने सिर्फ एक बार बीच में से काटा था और हमने क्या किया कि 2 बार बीच से काट दिया। अब यदि पूछा जाए कि इसमें से कितने त्रिभुज निकलेंगे, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर कितने हो गए? 8। 8 जहाँ कहीं भी दिखेगा 8 गुणा 2 कर दो, कितने हो जाएंगे यहाँ पर? 16। तो यहाँ पर इसमें से कितने निकलेंगे? टोटल 16 निकलेंगे। ठीक, अब यहाँ पर अब इस प्रश्न पर आ जाते हैं। तो यहाँ पर ये जो आपका बड़ा चतुर्भुज दिख रहा है, इसमें आप देख रहे हो पहले तो इसे कोनों से काटा गया, और कानों से काटने के बाद फिर उसे बीच में से भी इस प्रकार से 2 बार काट दिया गया। यदि इस प्रकार से काटा गया है तो यदि हम पूरे चतुर्भुज की बात करें तो इसमें से टोटल आपके कितने त्रिभुज निकलेंगे? तो आप बोलोगे सर 16 त्रिभुज निकलेंगे। कितने निकलेंगे? 16 त्रिभुज निकलेंगे। अब इसके बाद हम बोले हैं कि 16 तो आपके ये हो गए। अब यहाँ पर ये लाइनें भी हैं, तो यहाँ पर क्या करना चाहिए? तो एक हो जाएगा 17, एक हो जाएगा 18, एक हो जाएगा 19 और एक हो जाएगा आपका 20। तो टोटल कितने हो गए आपके? 20। तो यहाँ पर 20 जो है वह हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक, अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ पूछा गया है, दिए गए चित्र में कितने वर्ग हैं? हमसे यहाँ पर वर्गों की संख्या पूछी गई है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए ये जो आपका पूरा डायग्राम दिया गया है, इसमें आप एक चीज़ याद रखिएगा, जैसे कि हम यहाँ पर बोलें कि ये आपका एक चतुर्भुज है और इस चतुर्भुज को यदि हमने बीच में से इस प्रकार से काट दिया, ये आपका कोई एक वर्ग है और इसे हमने बीच में से काट दिया, ये थोड़ा साइड से हो गया है लेकिन समझ लीजिए ये आपका बीच से काट दिया है। ठीक, तो हमेशा याद रखिएगा वहाँ से आपके टोटल 5 वर्ग निकलते हैं। टोटल कितने वर्ग निकलते हैं? 5 वर्ग निकलते हैं। यदि हम इस पूरी आकृति की बात करें तो यहाँ पर देखिए ये आपका एक वर्ग है और इस वर्ग को 2 भागों में बांटा गया है। ठीक, अब यहाँ पर देखोगे तो बीच में से जब इसे काटा गया है तो ये आपका देखेंगे तो यहाँ पर 5 वर्ग टोटल निकलेंगे। ठीक, टोटल कितने निकलेंगे? 5 निकलेंगे। ठीक, अब यहाँ पर आप देख रहे हो तो एक ये हो जाएगा आपका 6 हो जाएंगे और एक ये हो जाएगा आपका 7 हो जाएंगे। अब यहाँ पर आप याद रखिएगा ये जो है ये आपका एक वर्ग नहीं है। ठीक,
ये जो है इसे हम वर्ग में काउंट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमसे यहाँ पर पूछा गया था कि वर्ग कितने हैं, ठीक। और यहाँ पर ये जो आप देख रहे हो तो ये क्या है, आपका एक रेक्टेंगल है, यानी कि क्या है, ये आयत है। यदि यहाँ पर हमसे पूछा जाता कि कितने चतुर्भुज हैं तो हम इसे काउंट कर लेते, लेकिन चतुर्भुज नहीं पूछा गया है, हमसे यहाँ पर पूछा गया है वर्ग। तो यहाँ पर ये आपका एक रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल है तो इसे काउंट नहीं करेंगे। तो टोटल कितने हो जाएंगे आपके, 7 हो जाएंगे, ठीक। तो 7 हमारा आंसर हो जाएगा। 7 कहाँ पर है, तो देखिए सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ पर यहाँ बोला गया है, समिता का जन्मदिन 15 मार्च 2020 को था, जो रविवार का दिन था। यदि उसके पति का जन्म 31 मई 2020 को था, तो देखिए ये जन्मदिन होगा, ठीक। ये क्या होगा, जन्मदिन, जन्मदिन, ठीक। ये जन्मदिन है, ठीक। उसके पति का जन्मदिन 31 मई 2020 को था, तो वह किस दिन पड़ेगा, ठीक। अब यहाँ पर आप ध्यान से समझिएगा, हमने आपको हमेशा ही एक बात बोली है, जब कभी कैलेंडर से संबंधित प्रश्न आता है तो आप इतना प्रयास कीजिए कि आपकी जो टोटल दिनों की संख्या होगी वो आप निकाल लीजिए। जैसे कि हमें यहाँ पर क्या करना होगा, टोटल दिनों की संख्या निकालनी होगी। तो यहाँ पर ये वैसे तो काफ़ी ईजी है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोला गया है 15 मार्च 2020 को कौन सा दिन है, रविवार, रविवार, ठीक। इसी दिन से हमें काउंट करना है। अब यहाँ पर हम देखेंगे तो देखिए मार्च, मार्च के बाद क्या हो जाएगा आपका, अप्रैल हो जाएगा, अप्रैल के बाद हो जाएगा आपका, यहाँ पर क्या दिया गया था आपका, मई, मई दिया गया था, ठीक। अब यहाँ पर देखिए मार्च जो है आपका वो कितने का होगा, 31 का होगा। 31 में से हमें कितना माइनस करना होगा, 15 माइनस करना होगा। 15 माइनस करेंगे तो बचेगा कितना हमारा, 16 बचेगा, ठीक। अप्रैल जो होगा वह कितने का हो जाएगा, 30 का हो जाएगा। और इसके बाद मई जो होगा वह कितने का होगा आपका, 31 का। और लास्ट के लिए ही हमसे यहाँ पर पूछा गया, ठीक। अब यहाँ पर देखिए इन्हें हमें काउंट करना है, तो 30 30 60 और 70 70 और 7 77, टोटल कितने दिन हो रहे हैं, 77 दिन। टोटल दिन हो रहे हैं हमारे 77। हफ्ते में कितने दिन होते हैं, तो 7 दिन होते हैं। यदि हम 77 में यदि हम 7 से भाग लगाते हैं तो हमारा 0 शेष बचता है। शेष कितना बचता है, 0 बचता है। यदि एक भी शेष बचता होता तो हमारा एक दिन भी आगे बढ़ जाता, लेकिन 0 शेष बच रहा है, तो यानी कि उस दिन हमारा क्या होगा, रविवार ही होगा। क्या होगा, रविवार, ठीक। तो रविवार हमारा आंसर हो जाएगा। तो कहाँ पर है, तो देखिए रविवार, बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ बोला गया है, दोनों कथनों को पढ़ें और निर्णय लें कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इन दोनों कथनों के बीच संबंध को सही ढंग से दर्शाता है, ठीक। अब यहाँ पर देखिए ये आपके स्टेटमेंट दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट दिया गया है, शिक्षकों और छात्रों को लेकर स्कूल बस समय पर नहीं पहुंच सकी। दूसरा स्टेटमेंट है, सड़क पर बड़ा हादसा होने से यातायात बाधित हो गया, ठीक। अब यहाँ पर देखिए आप यहाँ पे यदि इन दोनों के बीच में संबंध बनाओगे तो आप किस प्रकार से बनाओगे, आप इस प्रकार से बना सकते हो, सड़क पर बड़ा हादसा होने से यातायात बाधित हो गया, इस कारण शिक्षकों और छात्रों को लेकर स्कूल बस समय पर नहीं पहुंच सकी, ठीक। इसी प्रकार से आप बोलोगे तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये सेकंड जो है वह क्या हो जाएगा, कारण हो जाएगा। किस चीज़ का कारण हो जाएगा, कि शिक्षकों और छात्रों को लेकर स्कूल बस जो है वह समय पर क्यों नहीं पहुंच पाई, इसका कारण हो जाएगा ये सेकंड स्टेटमेंट, ठीक। इतनी सी बात आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अब ऑप्शंस पर आ जाते हैं। तो सबसे पहला है आपका, यदि कथन 1 कारण है तो कथन 2 इसका प्रभाव हो सकता है, ठीक। तो देखिए कथन 1 आपका कारण नहीं है, कथन 2 जो है वह आपका कारण है, तो ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर बोला गया है, दोनों कथन 1 और 2 किसी सामान्य कारण के प्रभाव हो सकते हैं, ठीक। तो देखिए ये कारण दोनों ही नहीं होंगे, कारण सिर्फ दूसरा ही होगा, पहला कारण नहीं होगा, ठीक। तो ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक। इसके बाद है आपका, दोनों कथन 1 और 2 स्वतंत्र कारण है, तो दोनों ही कारण है ऐसा भी नहीं है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। यानी कि इसने बोला है कि ये वाला जो कारण है ये आपका अलग है, ये वाला जो कारण है ये आपका अलग है, तो यहाँ पर ऐसा ही बिल्कुल नहीं है, ठीक। यदि कथन 2 कारण है, देखिए यहाँ पर सीधे सही बोल रहा है, यदि कथन 2 कारण है तो कथन 1 इसका प्रभाव हो सकता है, तो ये वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक। अच्छे समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ हमसे पूछा गया है,
दिए गए विकल्पों में से उपरोक्त छवि की जल में बनने वाली उचित प्रतिबिंब का चयन करें। ठीक, यहाँ पर ये जो आपकी छवि बतानी है वो किस में बतानी है, जल में बतानी है कि जल में जो प्रतिबिंब बनेगा वो क्या बनेगा। ठीक, अब यहाँ पर देखिए आपको अच्छे से पता है कि दो प्रकार के प्रतिबिंब आपके पूछे जाते हैं। एक तो होता है आपका मिरर इमेज और एक होता है आपका वाटर इमेज। यहाँ पर हमसे क्या पूछा गया है, वाटर इमेज। ठीक, अब देखिए इनमें अंतर क्या होता है, जैसे कि हम यहाँ पर बात करें, एक लिखा हुआ है हमारा P और एक लिखा हुआ है हमारा F। ठीक, इस प्रकार से लिखे हुए हैं। ठीक, यदि हम यहाँ पर बात करें कि ये आपके मान के चलिए कि ये आपका एक मिरर इमेज बनाना है, हमें क्या बनाना है, मिरर इमेज बनाना है। तो मिरर इमेज में क्या होता है कि जो आपका फर्स्ट नंबर पर होता है वह आपका लास्ट पर पहुंच जाता है और जो लास्ट पर होता है वह आपका फर्स्ट पर आ जाता है। जैसे कि हम यहाँ पर बोलें, यहाँ पर P जो है वह फर्स्ट पर है तो P यहाँ लास्ट पर पहुंच जाएगा और F जो है वह सेकंड नंबर पर है तो वह F जो होगा वह फर्स्ट नंबर पर पहुंच जाएगा। ठीक, दूसरी कंडीशन इसमें क्या बनती है मिरर इमेज में, तो मिरर इमेज में दूसरी कंडीशन बनती है कि जो भी आपके बर्ड होते हैं उसका मुंह जिधर की साइड होता है, उसका उल्टा हो जाता है, यानी कि वह राइट लेफ्ट की ओर पलटते हैं। यानी कि राइट की ओर होगा तो वह लेफ्ट की ओर पलट जाएगा, लेफ्ट की ओर होगा तो वह राइट की ओर पलट जाएगा। ठीक, यहाँ पर हम बात करें तो देखिए यहाँ पर यदि हम देखें तो ये P जो है वह फर्स्ट नंबर पर है तो P यहाँ पर क्या होगा कि ये लास्ट नंबर पर आ जाएगा। कहाँ पर आ जाएगा, लास्ट नंबर पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा P। ठीक, और लेकिन इसका मुंह जो होगा, मुंह आपका इधर की साइड है तो P का मुंह किधर हो जाएगा, इधर की साइड। इसी प्रकार से F जो है वह लास्ट पर है तो वह फर्स्ट पर आ जाएगा, यहाँ पर F आ जाएगा, लेकिन मुंह किधर है, इधर की साइड, तो मुंह किधर हो जाएगा, इधर की साइड हो जाएगा। ठीक, तो ये तो होता है आपका मिरर इमेज में, किस में होता है, मिरर इमेज में। इसी प्रकार से यदि हम वाटर इमेज की बात करें, P और F है, अब इसके वाटर इमेज की यदि हम बात करें तो वाटर इमेज में क्या होता है, तो देखिए वाटर इमेज में कभी भी मिरर इमेज के जैसा कभी भी नहीं होगा कि जैसे कि आपका देखिए इनका जो मुंह है वह अगर इधर की साइड है तो इधर की साइड कभी भी नहीं पलटेगा, जिधर की साइड मुंह होगा उधर की साइड ही मुंह रहेगा। ठीक, दूसरी चीज़ यह कभी भी फर्स्ट से सेकंड पर, सेकंड से फर्स्ट पर, इस प्रकार से जो बदलते हैं यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर ये आपका फर्स्ट पर था तो ये लास्ट पर पहुँच गया, ये आपका लास्ट पर था तो ये फर्स्ट पर पहुँच गया, तो ऐसा भी कभी भी नहीं होगा। यहाँ पर सिर्फ क्या होता है कि यहाँ पर उल्टे हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं, उल्टे हो जाते हैं। जैसे कि आपका ये F है तो यहाँ पर ये आपका सीधा है तो ये आपका यहाँ पर क्या होगा, उल्टा हो जाएगा। इसी प्रकार से ये जो P है, ये P जो है वह ऊपर की साइड इसका मुंह है, इसका यहाँ पर इस प्रकार से ये हो जाएगा, उल्टे हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं, उल्टे हो जाते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर हम देखेंगे तो इसका यहाँ पर वाटर इमेज क्या बनेगा, इसका वाटर इमेज बनाना चाहें तो वो क्या बनेगा, जैसे कि हमने यहाँ पर एक सर्कल बनाया। ठीक, अब सर्कल में देखोगे तो ये जो हिस्सा है ये आपका किधर है, नीचे है, तो ये ऊपर चला जाएगा। ठीक, जैसे कि हम यहाँ पर बोलें कि यहाँ पर आ गया। ठीक, यहाँ पर आ गया और इसका मुँह जो है वह इधर की साइड इस प्रकार से हो गया, यानी कि ये अब उल्टा हो गया। ठीक, इधर था तो ये इधर ही रहा और ये इधर है तो ये इधर ही रहेगा। अब यहाँ पर ये जो आपका है इसे हम यहाँ पर इस प्रकार से बनाएंगे और यहाँ पर ये जो आपका सर्कल है ये आपका यहाँ पर इस प्रकार से आ जाएगा। ठीक, इस प्रकार से ये आपका बन जाएगा। देखिए इसका मुंह किधर जा रहा है, इधर जा रहा है, और इसका भी मुंह किधर जा रहा है, इधर जा रहा है, यानी कि लेफ्ट साइड की तरफ ही इसका मुंह जा रहा है। ठीक, तो हमेशा याद रखना है साइड कभी भी चेंज नहीं करनी है, सिर्फ इन्हें उल्टा कर देना है या कभी भी आपको वाटर इमेज पूछी जाएगी। ठीक, तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा ये वाली आकृति आपको जहाँ पर भी दिखेगी। तो देखिए बी ऑप्शन में आपको ये आकृति दिख रही है तो बी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक, अच्छा समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ बोला गया है, दिए गए विकल्पों में से किन दो संख्याओं को आपस में बदला जाए ताकि y का मान कितना हो जाए, 29 हो जाए। ठीक, अब यहाँ पर ये जो आपकी ऑप्शंस दिए गए हैं, देखिए इस प्रकार के जब कभी भी आपको प्रश्न दिखें तो उसमें आपको क्या करना है, हमेशा ही ऑप्शंस का ही सहारा लेना है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपको जो तरीका लगाना है वो तरीका क्या है, तो सबसे पहले आप क्या कीजिए कि ऑप्शंस में से आप उन ऑप्शंस को हटा दीजिए, उन्हें कैंसिल कर दीजिए जिनसे कि आपका आंसर ना निकल पाए। ठीक, अब यहाँ पर सबसे पहले आप ये देखिए कि बराबर में क्या है, y, और y का मान देना है हमें 29। कितना आंसर निकालना है, हमें 29 देना है। ठीक, अब यहाँ पर यदि आप 29 को देखते हो तो ये आप ये कह सकते हो कि ये पॉइंट में संख्या है, तो आप बोलोगे सर ये पॉइंट में नहीं है, कि पूरा की पूरा 29 आपका बन रहा है, यानी कि कोई भी संख्या ऐसी नहीं होगी जो कि पॉइंट में आनी चाहिए। ठीक, अब सबसे पहले आप इन ऑप्शंस को देखिए। सबसे पहला देखिए यहाँ पर है आपका 5 और 3, इनको आपस में बदल दें। ठीक, अब 3 की जगह पर हम क्या रखेंगे, 5 रखेंगे, 3 की जगह पर हम 5 रखेंगे
और यहाँ पर 5 की जगह पर हम 3 रख देंगे, 5 की जगह पर हम क्या करेंगे 3 रख देंगे। ठीक, अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर डिवाइड लगा हुआ है, यदि 5 से हम ये 9 में भाग लगाते हैं तो हमारा जो आंसर होगा वो किस में आएगा, पॉइंट में आएगा। तो यानी कि ये हमारा ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा, पॉइंट में हमें आंसर नहीं लाना है, हमारा आंसर जो होगा वह पॉइंट में नहीं है। ठीक, दूसरा ऑप्शन है हमारा 4 और 5, इनको आपस में बदलने पर। अब देखिए 4 की जगह पर हम 5 रख देंगे और यहाँ पर 5 की जगह पर हम 4 रख देंगे, तो यहाँ पर कोई फर्क पड़ा नहीं पड़ा। तो इस यहाँ पर हो सकता है कि ये हमारा आंसर हो। ठीक, हो सकता है कि ये हमारा आंसर हो। ठीक, इसका नेक्स्ट को देख लेते हैं। नेक्स्ट दिया गया है 6 और 9, 6 और 9 को आपस में बदलना है। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपका 6 है तो 6 के स्थान पर हम 9 कर देंगे और जो 9 जो है उसके स्थान पर हम 6 कर देंगे। 3 से जब हम इसमें भाग लाएंगे तो पॉइंट में आएगा नहीं आएगा, तो यानी कि सी ऑप्शन जो है इससे भी हमारा आंसर जो है वह निकल सकता है। ठीक, आप सेकंडों में पता लगा सकते हो, अभी हम आपको समझा रहे हैं तो आपका थोड़ा टाइम लग रहा होगा, लेकिन आप यहाँ पर सेकंडों में पता लगा सकते हैं इस प्रकार से। अब यहाँ पर देखिए 9 और 3 को आपस में बदलना है। ठीक, और 9 और 3 को आपस में हम बदलेंगे तो 9 की जगह पर हम क्या कर देंगे 3 कर देंगे और 3 की जगह पर हम क्या कर देंगे 9 कर देंगे। अब इससे यदि हम इसमें भाग लगाएंगे तो आपका 100% पॉइंट में आना है, आपको अच्छे से पता है कि पॉइंट में आएगा, तो ये ऑप्शन जो है ये भी हमारा यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर सिर्फ हमारे 2 ऑप्शन बचते हैं सी और बी, और सी और बी में से ही हमारा एक आंसर होने वाला है। ठीक, तो यहाँ पर देख लेते हैं, हम पहला वाला ही देख लेते हैं, फिर उसके बाद उसे देख लेंगे, इससे आंसर निकलता है तो ठीक, इससे आंसर नहीं निकलता है तो हम इसे चेक कर लेंगे। ठीक, अब यहाँ पर देखिए 4 और 5 को आपस में चेंज करने हैं। ठीक, तो यहाँ पर देखिए 6 × 5 - 4, 4 की जगह पर 5 और 5 की जगह पर 4, ठीक, प्लस 9/3 बराबर हमें क्या रखना है 29 लाना है। कितना लाना है 29 लाना है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए 3 से यदि हम इसमें भाग लगाते हैं, सबसे पहले हमें देखिए आपको अच्छे से पता है कि बोर्ड मास का फॉर्मूला होता है, तो हमें बोर्ड मास ही यहाँ पर फॉर्मूला यूज करना होगा। जैसे कि सबसे पहले हमें क्या करना होगा भाग करना होगा, फिर भाग करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पर 3 आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर क्या है आपका -4 और यहाँ पर क्या है आपका +3 और यहाँ पर कितना है 6 × 5 = 30। ठीक, अब यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर आपका -4 है, यहाँ पर आपका +3 है, तो यहाँ पर कितना बच जाएगा 1 बच जाएगा, और बड़ी संख्या किसकी है माइनस की, तो यहाँ पर 1 बचेगा आपका माइनस का। तो यहाँ पर आपका देखोगे तो 30 में से 1 माइनस करोगे तो कितना बचेगा आपका 29, यानी कि यहाँ पर भी 29 बन रहा है और यहाँ पर भी 29 बन रहा है, यानी कि हमारा जो आंसर है वो अच्छे से बैलेंस बना रहा है। तो यहाँ पर जो आपका यही आंसर जो होगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, अब ऐसे हमें चेक करने की आवश्यकता नहीं है, यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ बोला गया है, आलोक एक कक्षा में ऊपर से 19वें, देखिए ऊपर से 19वें और नीचे से 38वें स्थान पर है, कक्षा में कितने छात्र हैं। ठीक, तो देखिए यहाँ पर आप हमेशा ही याद रखिएगा, जैसे कि यहाँ पर बोला गया है कि ऊपर से और नीचे से, यानी कि इस प्रकार से यहाँ पर एक ये पंक्ति बनी हुई है। ठीक, अब यहाँ पर आलोक है, कौन है आलोक है, ऊपर से 19वें स्थान पर है, मान के चलिए यहाँ पर इस प्रकार से वह 19वें स्थान पर है, यहाँ पर 19वें स्थान पर है, कौन है आलोक है। आलोक जो है वह ऊपर से 19वें स्थान पर है। अब बोला जा रहा है नीचे से 38वें स्थान पर है, नीचे से यदि हम यहाँ पर बोलें तो यहाँ से क्या है कि वह 38वें स्थान पर है। ठीक, कितने स्थान पर है 38वें स्थान पर है। अब आप यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, ऊपर से तो वह 19वें स्थान पर है और नीचे से वह 38वें स्थान पर है, यानी कि दोनों जगह पर बात तो एक ही व्यक्ति की जा रही है, लेकिन उसे काउंट कितनी बार किया जा रहा है। एक बार तो आपने यहाँ से काउंट कर लिया ऊपर से, एक बार आपने नीचे से यहाँ से काउंट कर लिया, यानी काउंट कितनी बार किया जा रहा है 2 बार काउंट किया जा रहा है। तो जो भी आपके नंबर होंगे उनमें आपको क्या करना है कि जैसे कि यहाँ पर आपका 19 है और यहाँ पर आपका 38 है, तो इन दोनों को आपको ऐड कर देना है, लेकिन किसी भी एक संख्या से आपको एक माइनस करके ऐड करना है। ठीक, क्यों ऐड करना है एक माइनस करके, क्योंकि आपको अच्छे से पता है कि ऊपर से एक बार काउंट कर लिया, नीचे से एक बार काउंट कर लिया, यानी कि हमने क्या कितनी बार काउंट कर लिया 2 बार काउंट कर लिया। तो आप क्या कीजिए, जैसे कि आप किसी में से भी एक माइनस कर दीजिए, जैसे कि हम बोलें कि 38 है यहाँ पर, ठीक 38 है, यहाँ पर 38 से हमने पूरा की 38 तो यहाँ पर पूरा की पूरा ही ले लिया, और यहाँ पर जो 19 है इसे हमने क्या कर दिया 18 कर दिया। ठीक, अब इन्हें आप ऐड कर दीजिए, 19 की जगह पर आप 18 कर दो, या फिर आपको 19 के साथ 37 ऐड करना होगा, क्योंकि यहाँ पर हमें एक कम करना होगा, किसी न किसी में से आप एक कम कर दीजिए। ठीक, यहाँ पर 8 दूनी 16, ठीक 3 और 1 4 और 1 5, यानी कि 56 टोटल यहाँ पर लोग हो जाएंगे। तो 56 कहाँ पर है, तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, तो काफ़ी लोग क्या करते हैं यहाँ पर इसे ना फॉर्मूले से सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला भी होता है आपका टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट
-1। ये आपका टोटल का फॉर्मूला होता है जब कभी टोटल निकालना होता है, तो उसी प्रकार से भी आप कर सकते हो। जैसे कि हम टोटल निकालना चाहते हैं कितने लोग हैं, तो यहाँ पर लेफ्ट की बात करें तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार से हम मान लेंगे, ये आपका राइट हो जाएगा, ये आपका लेफ्ट हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर हम मानेंगे तो यहाँ पर देखिए ये राइट साइड है, राइट साइड से देख रहे हैं तो कितनी बार आ रहा है, ऊपर से 19 बार। यहाँ पर लेफ्ट साइड से 19 बार आ रहा है, यानी कि बाएं साइड से, ठीक। तो लेफ्ट साइड से कितना है, 19 है, 19 प्लस राइट साइड से कितना है, 38 है, ठीक। 38 -1 करना है, ठीक। तो यहाँ पर आप इन्हें ऐड करोगे तो यहाँ पर देखिए 8 दूनी 16 और 1 17 की 7, हाथ से लगी 1 3 और 1 4 और 1 5, ठीक। कितना आ रहा है 57 और 1 हमें यहाँ पर माइनस करना होगा, कितना हो जाएगा आपका 56। कैसे भी आप कर लीजिए, इससे कर सकते हो या फिर आप इससे कर सकते हो, लेकिन ये चीज़ जो है ये आपकी बहुत ही अच्छी चीज़ होती है। क्यों? क्योंकि इससे क्या होता है कि आपका बेसिक क्लियर हो जाता है, ठीक। इसको आप कहीं पर भी किसी भी क्वेश्चन में आप यूज कर सकते हो, जहाँ कहीं भी आपको यूज करने के लिए प्रयोग होने के लिए यहाँ पर जो क्वेश्चन आपको दिखता है। लेकिन यहाँ पर ये जो फॉर्मूला जो होता है ये आपको याद भी करना होता है, और साथ ही साथ इस फॉर्मूले का क्या है कि आपको यहाँ पर इस फॉर्मूले से सिर्फ एक ही प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हो, ठीक। लेकिन यहाँ पर ये जो यदि आपने बेसिक समझ लिया तो आप और प्रश्नों में भी इसे अप्लाई कर सकते हो अच्छे से, ठीक। तो अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ सकते हैं। इस पर नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ बोला गया है, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सके, ठीक। अब यहाँ पर ये जो आपकी श्रृंखला दी गई है, इसमें यहाँ पर ये जो आपका क्वेश्चन मार्क है इसके स्थान पर क्या आएगा ये हमें यहाँ पर बताना है, ठीक। अब यहाँ पर आप देखिए ये आपकी एक श्रृंखला दी गई है, यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर आपका 32, फिर आपका 29, फिर इसके बाद 24, फिर 17, फिर 8, ठीक। अब यहाँ पर आप देख रहे हो तो सभी क्या है कि ये 100 के अंडर में आ रहे हैं, और साथ ही साथ क्या है कि संख्या जो है वह छोटी होती जा रही है। तो यहाँ पर हम 100% कह सकते हैं, यहाँ पर 100 नहीं तो 90% तो यहाँ पर हम कह ही सकते हैं कि यहाँ पर माइनस वाली सीरीज चल रही है। कौन सी चल रही है? माइनस वाली सीरीज चल रही है। जब कभी भी आपको इस प्रकार से दिखे कि जैसे कि संख्या घटती जा रही है तो वहाँ पर 90% आपकी माइनस वाली सीरीज ही चलती जा रही है, ठीक। यदि आपको ऐसे दिखता है कि पहले बढ़ रही है फिर कम हो रही है, फिर बढ़ रही है फिर कम हो रही है, फिर बढ़ रही है फिर कम हो रही है, तो वहाँ पर आप समझ जाइए कि 90% जो सीरीज चल रही होगी वह प्लस माइनस वाली चल रही होगी, ठीक। अब यहाँ पर सीरीज घटती जा रही है तो यहाँ पर माइनस वाली सीरीज होगी, तो उसी को चेक कर लेते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो देखिए यहाँ पर आपका 29 यानी कि 1 और 2 3, यानी कि यदि हम 3 को माइनस करते हैं तो हमारा बन जाता है 129, ठीक। अब इसी प्रकार से देखें तो यहाँ पर देखोगे 24, यहाँ पर बचा आपका 5, ठीक। तो यहाँ पर यदि हम 5 माइनस करते हैं तो 29 में से यहाँ पर कितना बन जाएगा? 24 बन जाएगा, ठीक। अब इसी प्रकार से यहाँ पर हम देखें तो 17, 3 और 4 7, यानी कि यदि हम 7 माइनस करें तो हमारा 124 से कितना बन जाएगा? 117 बन जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर कितना है 17 और यहाँ पर कितना है 8, यानी कि 8 और 2 9, यहाँ पर कितना हो जाएगा? यहाँ पर आपका 9 माइनस हो जाएगा। यहाँ पर 9 माइनस यदि हम करते हैं तो हमारा 108 बन जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर देखिए सीरीज किस प्रकार से चल रही है, 3 और 2 5, 5 और 2 7 और 7 और 2 9 और 9 और 2, इसी प्रकार से हमें 2 को ही घटाना होगा, यानी कि हम यहाँ पर 11 घटाएंगे। देखिए यहाँ पर 2 2 घटता जा रहा है साथ में, 3 के बाद 3 के साथ 2 जोड़ा तो यहाँ पर 5, 5 के साथ 2 7, 7 के साथ 2 9 और 9 के साथ 2 11, यानी कि हमें 2 ही आप लेना होगा यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर 11 घटाना होगा। 11 घटाएंगे तो यहाँ पर देखिए 8 या 10 11 3 बचा, तो यानी कि 100 में से 3 घटाओगे तो कितना बच जाएगा आपका? 97। तो यहाँ पर 97 हमारा आंसर होना चाहिए, ठीक। ऑप्शंस में देखते हैं तो देखिए यहाँ पर डी ऑप्शन है हमारा, ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक।